हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 नंबर कान्हा जी की बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक सी पोशाक बनाना सिखाऊंगी। इस पोशाक को हम पीच कलर से बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम डायामीटर कट कर लेते हैं। 4 नंबर कान्हा जी के लिए हमें 8 इंच का डायामीटर चाहिए। तो हम ये एक बुकरम पेस्टिंग ले लेते हैं और इसके ऊपर हम मार्क करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, 8 इंच का डायामीटर करना है, तो बिल्कुल सेंटर में मार्क लगा लीजिए यहाँ पर। और हमारा 8 का आधा हो गया 4 इंच, और 4 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाते हुए चले जाते हैं। ऐसे गोलाई में निशान करके फिर इस पर मार्क कर लेते हैं। हमने मार्क कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस पूरे सर्कल को काट लेते हैं और कटिंग करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। हमारा डायामीटर कट हो गया। अब हम इसकी शाइनिंग वाली साइड लेते हैं। इधर से शाइनिंग है और इसके ऊपर ये सेंटून का कपड़ा रखकर इसको आयरन कर देते हैं। और आयरन करने के बाद ये चिपक जाएगा। चिपकाने के बाद इसको कट कर लेते हैं। इसको हमने कट कर लिया और एक इससे थोड़ा सा बड़ा पीस कट कर लिया हमने। देखिए, ऐसे थोड़ा सा बड़ा। और इसको अब हम क्या करते हैं, साइड में से इस तरह से मोड़ते हुए जाएंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाते जाएंगे। और एक सिलाई थोड़ी सी इधर एक किनारी पे और एक यहाँ पर लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा होगा उसको हम कट कर देंगे। इतना काम कर लेते हैं। देखिए, ये सिलाई लगकर इस तरह से तैयार हो गया। अब इसको मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद इस पर कमर कट कर लेते हैं। 1.25 इंची पर निशान लगा लेते हैं। 1.25 इंची इधर से और 1.25 इंची इधर से, यानी कि 0.75, और इसकी गोलाई करके यहाँ से इसकी कमर कट कर देते हैं। और कमर कट करने के बाद हम यहाँ पर ये जो हमारा ये ऐसे मोड़ के इस पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ से चारों तरफ सिलाई कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको मेज़र करते हैं। ये हमारा 3.25 आ रहा है, तो हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही कट करते हैं नेट, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा होती है तो बाद में काट देते हैं हम उसको। तो मैं 3.25 की जगह 3.5 इंच कट कर लूँगी और नेट की मैं 2 पट्टियाँ कट करूँगी पूरे अर्ज की। कट करके फिर मैं बताती हूँ आपको। पट्टी कट करने के बाद मैं इनकी फ्रिल बनाऊंगी। देखिए, इस तरह से हम फ्रिल बनाते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई करते जाएंगे। और इसको सिलाई करने के बाद यहाँ से ये कट करके इधर एक हिस्से से रखेंगे इसको, और पूरे इस गोलाई पर, कमर की गोलाई पर इस फ्रिल को लगा लेंगे। इतना कर लेते हैं। इस फ्रिल को हमने इसके ऊपर लगा लिया और इसकी किनारी से भी हमने सारी प्लेट्स को सेट करके एक सिलाई इसके ऊपर लगा ली। अब हमारी जो एक्स्ट्रा नेट है इसको हम कट कर देते हैं। देखिए, इस तरह से ये जो सारी हमारी बाहर की ओर निकली हुई है इसको कट करके निकाल देते हैं। अब इन दोनों साइडों को हम टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से आधा टिश्यू टेप नीचे रख के टिश्यू रिबन और आधा ऊपर रख के इस तरह से यहाँ से इसको लॉक कर लेते हैं। और उसके बाद हम एक 3 इंच की पट्टी लेते हैं, 3 इंच चौड़ी, और लंबाई इसकी कमर से मेज़र कर लेते हैं। और इस पट्टी को डबल करके इसके ऊपर एक सिलाई कर लेते हैं। और सिलाई करने के बाद इसको उल्टा रखते हैं। उल्टा रखने के बाद इसको यहाँ से ऐसे मोड़ते हैं और इसके ऊपर पूरे पर सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा नेफा लगकर तैयार हो गया। अब सिल लिया मतलब हमने। अब इसको सीधा करके ऊपर की ओर ले आते हैं। देखिए, इस तरह से ये ऊपर आ गया हमारा। और इसके बाद हमें एक डोरी लेनी है और डोरी को हम इसके अंदर इस तरह से रखते हैं और इसको यहाँ से नेफे को एक बार ऐसे मोड़ते हैं और एक बार और मोड़ते हैं। और डोरी हमारी सिलनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई करते हुए हम ये पूरा नेफा तैयार कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। इसको करने के बाद हमें इसकी चोली लगानी है। तो चोली लगाने के लिए मैंने ये 3 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी पट्टी ली है। इसको मैं इस तरह से मोड़कर इसके ऊपर एक सिलाई कर लेती हूँ, और जिधर से मैं सिलाई करूँगी उधर की तरफ टिश्यू टेप से लॉक कर लेती हूँ। ये हमारा नेफा भी लगकर तैयार हो गया और हमने ये चोली भी सिल ली। इसकी एक साइड हमने टिश्यू टेप से लॉक कर ली। और इसको करने के बाद हम इसको बीच में से कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद इसकी ये 2 साइडें
ये दोनों ऐसे कर लेते हैं, टिश्यू टेप वाली दोनों साइड बराबर में, और इसके ऊपर एक सिलाई कर लेते हैं। और सिलाई करने के बाद इस पोशाक को मोड़कर इसके बीचों बीच यहाँ पर मार्क करके इसको यहाँ जो जुड़ी हुई तरफ से यहाँ ऐसे रखकर इसको यहाँ से सिल देते हैं। ये हमारे कान्हा जी की चोली बन जाएगी। अब हम इस पोशाक को डेकोरेट कर लेते हैं। तो किन चीज़ों से हम करते हैं, ये वाली बूटी लेती हूँ मैं और ये रेड वाली कैरी बूटी, इनसे हमें इसको डेकोरेट करना है। तो चलिए कर लेते हैं। अब हम ये कैरी लेते हैं, उस कैरी को हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कैरी बूटी को लगाते जाएंगे। ये हमारा इस तरह से हो गया। के बाद हमें ये रेड कलर के फ्लावर लेने हैं और इन फ्लावर को लेकर इन कैरी बूटी के ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। ये जितनी भी हमारी 4-5 कैरी बूटी है इन पर लगा देते हैं। कुंदन लिए हैं, इन कुंदन को इन कैरी बूटी के नीचे लगाऊंगी मैं। 3-3 कुंदन इनके नीचे लगा देते हैं हम। देखिए कैसे लगाएंगे, इस तरह से, एक इस तरह से। इनको वैसे फेविक्रिल से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हाथ में चिपक रहे हैं। छोटे होने की वजह से ये अच्छी तरह से हाथ में नहीं आ रहे, तो इनको हम फेविक्रिल से लगा लेंगे। अभी तो चलो मैं ऐसे ही लगा के दिखा रही हूँ आपको, लेकिन आप लगाएंगे तो आप फेविक्रिल से लगाना इनको। इस तरह से इन पर लगा लेते हैं। अब कुछ ये वाइट स्टोन लगा लेते हैं बीच बीच में कहीं कहीं पर, जैसे एक यहाँ पर लगा देते हैं, एक यहाँ पर लगा देते हैं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन वाइट स्टोन को, इससे पोशाक और भी हैवी लगेगी। और हमारा जो फ्रेंड्स ये स्पेस दिख रहा है, इसमें भी हम एक एक वाइट स्टोन लगा देते हैं हर जगह पर। इससे फिर ये खाली खाली सा सही लगेगा। पूरी पर लगा लेते हैं। पगड़ी तैयार कर लेते हैं। पगड़ी के लिए मैंने बेस पहले ही बना रखा है। मैंने इससे पहले ग्रीन कलर की ड्रेस की वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने पगड़ी का बेस बनाना बता रखा है। और 2 हम फ्रिल बना लेते हैं। इसकी लंबाई लिए है मैंने 12 इंच,
और इसकी हाइट ली है मैंने 2 इंच और इस छोटी कलगी की मैंने लंबाई 9 इंच और हाइट 1.5 इंच। तो इनको लगा लेते हैं। पहले छोटी कलगी लगाते हैं। पहले छोटी कलगी लगा लेते हैं इस तरह से। और अब इसके पीछे हम ये बड़े वाली कलगी लगा देते हैं। पीछे, इसके पीछे बड़ी वाली, छोटी आगे और बड़ी पीछे, देखिए इस तरह से। और इसको भी साइड में यहाँ पर चिपका देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 1 सेकंड के लिए पकड़ के रखिएगा तो फिर ये उतर के कहीं नहीं जाएगी। अब हमें इसकी ये चेन लगानी है। इसको हम यहाँ से यहाँ तक लगा लेते हैं, पीछे तक। यहाँ से लगाते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं। और इसको हम यहाँ से आगे की तरफ को, ये मेरी बीच में कटी हुई थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ तक ऊपर तक लगा लेते हैं इसको। और यहाँ पर इसको कट कर देते हैं। इसको लगा लेने के बाद हम एक ये वाला पैच लेते हैं जो हमने उसमें लगाया है और इसको यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। अच्छी तरह से फेविक्रिल लगाइए और इसको यहाँ पर इस तरह से चिपका दीजिए। अब हमें इस कलगी पे भी कुछ वाइट स्टोन लगाने हैं तो वो लगा लेते हैं। हम ये आगे वाली कलगी है इसके ऊपर लगा लेते हैं। ऊपर वाली पे भी 1-2 लगा लेते हैं। इस तरह से इस पर लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको पोशाक? ये देखिए, ये हमारी पोशाक है और ये इसकी पगड़ी। अगर आपको पोशाक और पगड़ी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई ड्रेस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।